मैंने प्यार उससे भी नहीं करना, अगर मैंने तुमसे नहीं ना किया मैं उससे भी नहीं करूँगी। बाद में मुझे कहती कि तू रोया ना कर, मुझे प्यार से बस नफरत है। अगर मैं उससे अच्छा रिश्ता बनाना चाहता था तो वो मेरी छोटी बहन थी। मैं लव यू को नहीं मानता। जिस लड़के से वो एंगेजमेंट करने लगे ना, वो 7वीं क्लास में पढ़ता है और मुझे अपी कहता है अभी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफ़सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। इश्क में नाकामी के बाद हमने बहुत सारे आशिकों को दरबार पे बैठे हुए मन्नतें मुरादें मांगते हुए देखा है। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे आशिक जो अपनी महबूबा से धोखा खाने के बाद कब्रिस्तान में आकर बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जिस लड़की से मोहब्बत की, आपकी लव स्टोरी शुरू कैसे हुई थी? मैंने बस एक दफ़ा उसे देखा, उसकी आंखें देखी थी। उसके बाद मैंने और कुछ नहीं उसका देखा, ना ही मैं कभी उसे मिला हूँ। मेरी उससे चैट पे बात हुई है, ना कभी मैंने उससे कॉल पे बात की है और ना ही कभी उसने मुझे वॉइस मैसेज सेंड किया है। लव एट फर्स्ट साइट। जी, मैंने ही उससे मोहब्बत की है, तो उसने मेरे साथ कुछ ऐसा लिंक नहीं रखा, ना ही उसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रखती हूँ, दोस्ती वाली मोहब्बत करूँगी, ये वो। मैंने उसे कहा कि मैं तो दोस्ती तो करता नहीं हूँ, फ़िलहाल मैंने आपको शादी का कहा तो मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे। आपने बोला कि आपने उनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी थी, तो आपकी ये सारी बातचीत उनसे किस तरह से होती थी? मेरी सारी बातचीत उस पर मैसेजेस पे होती थी, मैं मैसेज पे बात करता था उस पर। रात को भी दिन को भी जब मेरा टाइम लगे मैं मैसेज पे बात करता था। कॉल वो कभी उठाती नहीं थी, वो कहती थी मैंने कभी किसी से कॉल पे बात नहीं की, यहाँ तक कि मेरी मम्मा भी हो तो मैंने उससे भी नहीं कभी बात की। नंबर कैसे एक्सचेंज हुआ? नंबर एक वकास भैया थे, स्कूल के सामने उनकी परचून वाली दुकान थी, वो टीचिंग करती थी, तो मैंने उनसे नंबर लिया। तो उन्होंने मेरे साथ एक शर्त रखी थी, तो मैंने उनसे बड़ी मिन्नतें करके ये नंबर लिया। मैंने कहा यार अगर तू कुछ खाना चाहता है तो मैं वो भी तुम्हें खिला दूँगा, जो कहेगा वो कर दूँगा। पर उसकी सोच जो थी ना वो थी घटिया। घटिया किस किस्म की घटिया? क्या ऐसी बात उन्होंने कही जो आप कह रहे हैं कि घटिया सोच रखती थी वो? नहीं, वो सोच नहीं घटिया रखती थी, वो लड़के के बारे में कह रहा हूँ मैं, कि लड़का घटिया सोच रखता था। मुझे उसने नंबर तो दे दिया, पर उसने मेरे साथ एक वादा किया, कहता कि तुम मेरे से वादा करो कि मैं उसकी छोटी सिस्टर से बात करवाऊँगा तेरी। तो मैंने उसे कहा यार मैं वादा तो नहीं करता, मैं कोशिश करूँगा। मैंने इतना किया, मैंने कहा मैं यार कोशिश करूँगा। मैंने नंबर हासिल करने के लिए ये कहा उसे, ये नहीं कि मैं यही चाहता था कि वो उस छोटी बहन भी उसकी उससे बात करे, मैं ये नहीं चाहता था। तो मैंने उससे नंबर ले लिया ज़रूर। उसके बाद नंबर लेने के बाद मैं उसे कभी नहीं मिला, उस लड़के को, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता था कि बार बार वो ये कहे। अगर मैं उससे अच्छा रिश्ता बनाना चाहता था तो वो मेरी छोटी बहन थी, ठीक है। तो इसीलिए मैं उससे कभी नहीं मिला, ऐसे ही मुझे ये उसका नंबर मिला। तो उसके बाद मैं उससे बातचीत करना शुरू की। कॉल पहले मैंने कॉल की पर उसने कॉल नहीं पिक की मेरी। मैंने मैसेज पे शुरू की, मैंने मैसेज सीधा यही कहा कि मैंने आई लव यू कुछ नहीं कहा, मैं लव यू को नहीं मानता। मैंने सीधा उसे यही कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर उसने मुझे कहा तू कौन है? मैंने कहा कि मैं जो भी हूँ, आप मेरे से शादी करेंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन। मैं अपनी पिक सेंड कर देता हूँ, आप तस्वीर देख लें। तस्वीर देखने के बाद जो आपका मन करेगा आप बता दीजिएगा। वहाँ से मैंने उसे ये कहा कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं, मैंने इतना पूछा उससे। उसने मुझे यही कहा कि मुझे प्यार से नफ़रत है। मैंने कहा कि यार मैंने प्यार तो कहा ही नहीं तुम मुझसे प्यार करो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझसे प्यार करो या ये वो करो। उसने 3-4 दिन बाद मेरे से ज़्यादा बातें करनी शुरू कर दी, मैंने भी उससे ज़्यादा बातें करनी, चैट पे सिर्फ ओनली चैट। मैं कॉल पे या वॉइस मैसेज पे उससे बात नहीं की। यहाँ तक कि उसने मुझे तस्वीरें अपनी सेंड की, पहले तस्वीरें किसी और की सेंड करती रही। मैंने कहा ये नहीं हो सकती। कहती ये कैसे नहीं हो सकती, तुमने तो मुझे सही तरीके से देखा ही नहीं। मैंने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी आंखें देख ली हैं, इतना ही काफ़ी है, मैं बाकी सब भी आपको जान लूँगा। मैंने उसके हैंड भी देखे थे, पाँव भी देखे थे, आंखें देखी थी बस, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा है एक नज़र में। तस्वीरें मुझे किसी और की सेंड करती थी। पहले उसने मुझे आजमाया, उसने कुछ हैंड की तस्वीरें आई थी बहुत ज़्यादा, वो मुझे सेंड की। मुझे कहती इसमें से बताओ मेरा हैंड क्या है, कौन सा है। तो मैंने उस पर
व्हाट्सएप पे टिक लगा के सेंड कर दी कि मैंने कहा ये हैंड है तुम्हारा। उसने मेरे से झूठ बोला कि ये मेरा हैंड नहीं है, पर है उसका था। उसने मुझे बाद में बताया ये मेरा ही है। फिर उसने कहती कि अच्छा तूने मेरी आंखें देखी है ना। मैंने कहा जी। उसने आंखों की तस्वीरें कुछ बना के सेंड कर दी, पर उसने अपनी आंखें की तस्वीरें जो सेंड की थी ना वो उसकी सिस्टर की थी, तो उसने सेंड की। मैंने कहा ये नहीं है। ये आपको कैसे पता चला कि उसकी बहन की है? उसने मुझे बाद में बताया ना कि ये मेरी बहन की आंखें हैं। तो पहले तो मुझे कुछ नहीं पता था ये कौन है नहीं है, किसकी आंखें हैं किसकी नहीं। पर मैंने उसे यही तब ये जवाब दिया था कि ये आपकी आंखें नहीं हैं, तो आप मुझे अपनी आंखें सेंड करें प्लीज़, तो मैं आपको बता दूंगा। तो वो उसकी सिस्टर की आंखें थी, तो मैंने उसे जवाब दिया कि ये नहीं है। तो उसने मुझे बाद में ये कहा कि हाँ ये सही है कि ये मेरी आंखें नहीं है। फिर उसने आधी आधी करके अपनी तस्वीर मुझे सेंड करनी शुरू कर दी। फिर जैसे जैसे मैंने उसका राइट आंसर दिया उसने मुझे अपनी पूरी पिक्चर सेंड कर दी। तो मुझे कहती कि वाकई तुझे मैं मान गई हूँ, तू वैसा लड़का नहीं है, ये वो मुझे कहने लगी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि यार मुझे ये बताओ मेरी फीलिंग के साथ तुमने नहीं खेलना, ठीक है? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँगा, सीधी सी बात है। मैं बहुत ज़्यादा रोता था, इतना ज़्यादा रोता था कि कोई ऐसा सोच नहीं सकता कि इतना रोना भी पड़ता है। तो बाद में मुझे कहती कि तू रोया ना कर, मुझे प्यार से बस नफ़रत है, तू खुश रहा कर। मैंने कहा यार मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। उसके बारे में मैंने अपनी मम्मा को बताया, भाइयों को पता था, बड़े भाई छोटे भाई सिस्टर सब मुझे फैमिली को पता था। उससे मैंने कहा कि यार मैं वैसा लड़का होता ना तो मैं अपने घर बताता ही ना, मैं आपसे बस दोस्ती रखता, बातें करता, टाइम पास करता और छोड़ देता। तो मैंने अपने सारे घर में बताया हुआ था, मैंने घर में भी यही कहा था, मैंने अगर शादी करनी है तो इसी से करनी है, नहीं तो मैंने नहीं किसी से भी करनी। तो मैंने ये बताया तो मम्मा कहती कि जहाँ पे तुम्हारी खुशी है हम वहाँ पे कर देंगे। तो उसके बाद मैंने उसे भी यही बताया था। उसने काफ़ी देर मेरा रोना ही सुना, सब कुछ सुना। एंड पे उसने कुछ दिन बाद, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मुझे कहा कि मेरे घर में कोई लड़ाई हुई है, तो मेरे घर वाले मेरी एंगेजमेंट करने लगे हैं। तो जिस लड़के से वो एंगेजमेंट करने लगे ना वो 7वीं क्लास में पढ़ता है और मुझे आप ही कहता है अभी। मैंने कहा अच्छा जी, वो तुम्हें आप ही कहता है तो उसके साथ वो एंगेजमेंट कैसे करेगी? कहती कि जैसे भी है मेरे घर वाले करेंगे, मैं कर लूँगी शादी, ये वो ऐसी बातें करने लगी। कहती कि मैंने शादी कर लेनी है उससे, मैंने खुश उससे भी नहीं रखना, मैंने प्यार उससे भी नहीं करना, अगर मैंने तुमसे नहीं ना किया मैं उससे भी नहीं करूँगी। मैंने कहा ऐसे क्यों, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम उससे प्यार ही नहीं करना चाहती? ये सारा सिलसिला कितने टाइम तक चला? ये सारा सिलसिला मेरा 2.5 माह तक चला। तो बड़ी ईद के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वो ऐसे हुआ था कि मैं सारी बातें अपने दोस्त खान साहब से शेयर करता था, और खान साहब ने मजाक समझा, जो भी समझा, वो बहुत अच्छे इंसान है। कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ठीक नहीं है, मैं उन्हें यही समझता था कि जैसे कि ये मेरे खून के रिश्ते में है, मैं उसे भाई मानता था। तो मैंने उसे बताया तो उसने हर एक को मतलब कि मजाक के तौर पे ये कहने माही है, माही के प्यार में पागल हो गया, ये वो ऐसा कहना शुरू कर दिया। मैं जैसे शेर व शायरी करता था, मैंने शायरी करनी शुरू कर दी। तो बाद में ना तो दोस्तों में बैठता था, शायरी करता था, कहता यार तेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं, तुझे ना पागल कहते हैं कि तू शायरी ना किया कर, तेरी वजह से लोग मुझे भी पागल कहते हैं। मैंने कहा अगर यार मुझे पागल कहते हैं ना, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे दोस्त को कोई बुरा कहे। तो मैंने तो ये उसे अच्छा ही कहा था। उसके बाद उसे सारी ये बातों का पता था। तो मैंने उसे कहा कि यार मैंने उसे ये कहा हुआ है कि मैं उसे कहता कि वो तेरी भाभी है, कि मतलब कि अपने दोस्त को ये कहता था। मैंने कहा यार मैंने उसे ये कहा अगर मेरे किसी दोस्त ने नंबर ले के तुमसे बात की तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। मैंने उसे नंबर नहीं दिया, मुझे नहीं पता उसने कहाँ से नंबर लिया। उसके भांजे ने बात की, मुझे नहीं पता उसने कैसे बात की, कहाँ से नंबर लिया। मैं अपना मोबाइल किसी को नहीं पकड़ाता हूँ। उसने नंबर लिया, उससे बात की। उसने तो यही समझा ना कि मैं दोस्त के दर्द को समझता हूँ, मैं उसे बताऊँगा कि वो तुम्हारे लिए मर रहा है, ये वो। उसके बाद उसने बात कर ली उसके साथ। उसने मुझे मैसेज किया कि तुमने किसी और को नंबर दे दिया। मैंने कस्में उठाई कि मैंने कहा कि मैंने नंबर नहीं दिया किसी को, मैं तुम्हारे साथ कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने जो
करता हूँ, मैंने कितना स्टडी की है, मैं जो काम करता हूँ मैंने सब सच बताया उसे। तो मैंने उसे कहा कि यार मैंने उसे नंबर नहीं दिया, ठीक है, तो आप मुझे बताओ तो सही वो कौन है जिस नंबर पे वो बात कर रहा है, वो नंबर तो मुझे सेंड करो। कहती नहीं मैंने वो नंबर नहीं सेंड करना, कि मतलब कि मैंने जिससे बात की है वो नंबर मैं कभी सेंड नहीं करूँगी, तू चाहे जो कुछ मर्ज़ी कर ले, जो बात होती है मेरे दरमियान में बस वही रह जाती है। तो मैंने कहा यार तू ऐसा क्यों करती? कहती कि मैं ना हर किसी का दिल नहीं तोड़ती या दिल दुखाती नहीं हूँ, चाहे वो काला हो गोरा हो जो कुछ मर्ज़ी हो मैं बात कर लेती हूँ उससे। मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, ज़्यादा इग्नोर करना शुरू कर दिया। और सब ख़त्म हो गया। हाँ, तो अब आप यहाँ कब्रिस्तान रोज़ आते हैं, यहाँ आने की क्या वजह है? यहाँ आने की बस यही वजह है कि मैं काम के बाद कब्रिस्तान आता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि मुझे सुकून मिलता है, इसीलिए मैं हर रोज़ कब्रिस्तान आता हूँ। और दूसरी बात, मैं लड़के और लड़की को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी लड़का लड़की से मोहब्बत करे उसे धोखा ना दे। और ये आई लव यू कुछ नहीं है इस दुनिया में, इस ज़माने में ये कुछ नहीं है। अगर लड़की लड़के से मोहब्बत करे तो वो सीधी शादी करे उसके साथ। ये ड्रामेबाजी होती है, आई लव यू कह के उसके ऊपर चढ़ावा चढ़ा देते हैं, चलो जी सारी ज़िंदगी के लिए 7 साल 5 साल ये चलता ही रहता है, बाद में सब कुछ ख़त्म, शादी भी नहीं होती, उसे धोखा दे देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि रूहों से प्यार करें, जिस्मों से नहीं, कि जिस्म तो आजकल बाज़ारों में भी बिकते हैं। आखिर पे मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आप अब उस लड़की से क्या चाहते हैं? मैं उस लड़की से ये चाहता हूँ कि अगर वो मेरी ये वीडियो देख रही है तो मैं ये चाहूँगा कि वो इसे देखे। मैं इतना ज़लील और घटिया और बगैरत नहीं हूँ, जैसे आपने आज मैसेज करके मुझे कहा है ना कि हर एक लड़का लड़की को बदनाम करता है, मैं वो नहीं हूँ। अगर आप देखें तो मैं यही चाहता हूँ आपसे कि अगर आप मुझे एक्सेप्ट करती हैं तो मैं आपसे शादी करूँगा, वो भी बड़ी इज़्ज़त के साथ, और मैं आपको बहुत खुश रखूँगा, जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा। बस यही है। अली की कहानी हम लोगों ने सुनी और बकौल अली के कि वो इज़्ज़त के साथ जिससे वो मोहब्बत करते हैं उसको अपनाना चाहते हैं। अब इसका आगे क्या अंजाम निकलता है ये तो खुदा ही जानता है, या अली और जिनसे ये मोहब्बत करते हैं उनके बीच में क्या था, कैसे है और क्यों है, ये यही दोनों बेहतर बता सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दस्तक टीवी।